मैं आपका अपना राशिद सनम, ये मेरी टीम। आज हम जो है एक्ट लेकर आए हैं आपके लिए तालीम के हवाले से कि लॉकडाउन के बाद स्कूल खुल गए हैं तो उसमें बच्चों के लिए क्या परेशानी होगी, वालिदैन किस तरह भेजेंगे बच्चों को, और टीचर का उसमें क्या टीचर का क्या किरदार होगा। तो इसी हवाले से हमारा ये एक्ट है और पूरा देखें। आपको हो रहा है बात। आज स्कूल का पहला दिन है माशाल्लाह। आज देखो बच्चे आते हैं ना, तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। आज हमारी पढ़ाई का पहला दिन होगा। अल्लाह करे सारे बच्चे आ जाएं। बस माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं हमारे, तो बस बच्चों को इंतज़ार है। मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मास्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? लगे शुक्र है। मुझे पता था मेरा होनहार बच्चा, ज़हीन बच्चा, मुझे पता था ज़रूर आएगा मेरा बच्चा। हाँ आजा आजा मेरा बच्चा आजा। मास्टर साहब क्लास में कोई भी नहीं है। हाँ तो मास्टर साहब फिर ऐसा करते हैं, क्यों ना इतने दूर क्यों बैठे, करीब बैठ जाओ। बेटा आओ मेरे पास बैठो मेरा बेटा। हाँ जल्दी से आ जाओ। मास्टर साहब मेरा ना दिल नहीं चाह रहा था पढ़ने को, क्योंकि हम पहले रोज बोलते हैं अम्मी मैं पढ़ने जाऊंगा, अम्मी मैं पढ़ने जाऊंगा। अम्मी कुंडी लगा के रख देती। अच्छा। फिर तो मैं बाहर चॉकलेट लेने गया, अम्मी ने मुझे जंजीर से बांध दिया। अब अम्मी बोली पढ़ने जाओ। 2 घंटे से पीछे लगी हुई है। मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा। अम्मी ने ना मार के भगाया। मास्टर साहब वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं पढ़ने आऊं, लेकिन पर क्या करें मास्टर साहब, अचानक से तुम्हारी छूलत याद आ गई गलती से। मैंने बोला नहीं बेटा, ये तो आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह। आप देखो कि टीचर से कितनी मोहब्बत करते हो, तो आपकी मोहब्बत है कि आपको टीचर याद आ गए ना बेटा, तो आप आ गए तो कोई सी बात नहीं है बेटा, कोई सी बात नहीं है, अच्छी बात है। और आप तो वैसे ही मेरी क्लास के ज़हीन बच्चे हो बेटा। थैंक यू मास्टर साहब, थैंक यू। और बहुत होनहार बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हो आप। आपकी इन बातों तो मैं चलता है। अरे बेटा बैठो अभी बहुत सी बातें करेंगे आपसे बेटा। थोड़ा सा अब इतने दिनों बाद आए हो, और जाहिर बात है अभी और बच्चे भी आएंगे, फिर उनके साथ भी तो बात करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा ज़रा सा हम पढ़ भी लेते हैं ना। मास्टर साहब मैं पढ़ने बिल्कुल नहीं आया, मेरा पढ़ने में अब बिल्कुल दिल नहीं आया। जब मैं पढ़ रहा था ना तब सही था। अब मैं बता, अम्मी तो भी मना करते आ गया। अम्मी ने माल से धक्के देते निकाला है मुझे। मैंने बोला चलो मैं मास्टर साहब से मिलते आ जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया, मास्टर साहब को भी दिल खुश हो गया। देखो अब कितने अच्छे बच्चे हो ना, तभी तो आप आए हो। और बच्चे नहीं आए और वो भी बच्चे आ जाएंगे ना, फिर उनके साथ सब मिलकर पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो बात कर लेते हैं। चलो आपकी बात कर लेते हैं। वैसे भी आपकी तो सुनता नहीं है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आप हो ना मेरे बहुत अच्छे शागिर्द भी हो आप मेरे, बहुत प्यारे बेटा। अच्छा बेटा ये तो सारी बातें आपकी ठीक हैं, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा किताबें निकालो तो थोड़ी सी हम पढ़ाई कर लेते हैं। चलो मास्टर साहब अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए वैसे। चलो आपकी बात मास्टर साहब, आपसे हम पुराने बंदे स्टूडेंट थे, आप भी अच्छे। ओह मास्टर साहब अम्मी की दवाइयाँ आ रही थी। नहीं बंद करो। मास्टर साहब इसमें कुछ भी नहीं है, तो उधर दीवार पे बना दिया। इसमें ना हम दवाइयाँ रख देते थे और इसमें पता ही नहीं क्या क्या थी। बीच आने ये भी बेबस हो गया था। एक कंधे पे आया, तो भी मजा आया होगा। हाँ किताब निकालो तो देखो कोई किताब रखी है इसमें। मास्टर साहब सारा सामान है, पढ़ने का सामान में बड़े दही से रखता हूँ। हाँ बहुत सही है बच्चे वैसे। हाँ मास्टर साहब अभी धुन निकलेगी मास्टर साहब, इसमें डिब्बे बहुत है ना। हाँ मिल जाएगी। मास्टर साहब एक बात बताने थे। जी ये लोगों तो क्या हो गया था, ये जो मैंने देखा सब लोग जो है मुंह पे वो पेंपल पहन के घूम रहे, पेंपल पहन के। कोई नया फैशन आया है? ईद आ रही है कोई? नहीं बेटा नया फैशन नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से बीमारी आ गई है। ये किसकी वजह से लोग जो है ना ये इस तरह मास्क लगा के पहनते हैं ताकि एक बीमारी एक दूसरे के साथ लग ना जाए, इसलिए वो बीमारी का बचने का तरीका है ये ऐसा। हाँ कोई सी वो बात नहीं है, पेंपर नहीं बोलते हैं, ये मास्क होता है मुंह का, इसको मास्क लगा के। अच्छा मास्टर साहब इसमें इलेक्ट्रिक के सामान है हमारे, इसमें करंट लग जाएगा। अच्छा मास्टर साहब आप भी मेरी तरह नहीं है, इसमें तो हाल नहीं लगा और करंट से आएगा। फिर भी बेटा मैंने बोला मास्टर साहब अच्छा मास्टर साहब आपका स्टूडेंट का सबसे ज्यादा दहीन है पूरी क्लास में, मेरी तरह तो पढ़ भी नहीं सकता। देखिए मास्टर साहब कोई भी नहीं आया, मैं आ गया लेकिन पढ़ूंगा नहीं मास्टर साहब, दिल नहीं चला। देख लेते क्या है। मास्टर साहब देखो मैं कितना दहीन हो गया। 10 में बेहतर लिख के मैंने उल्टा लिख लिया मैंने। देखो अरे नहीं बेटा आपने रजिस्टर उल्टा रखा है, ऐसे करके ना
ऐसे रखने हैं बेटा। मास्टर साहब मैं समझने लगा शायद मैंने उल्टा लिख दिया। यानी ज़हीन तो आप बहुत हो बेटा। हाँ। अच्छा एक मिनट इसको जरा रखो, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जरा सा मैं आपसे मालूम कर लूँ। मैंने आपको इतना सारा जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था लाम से क्या आता है। मास्टर साहब इतनी पुरानी बातें याद रहे, कोई नई बातें चलने आप तो तोड़ भी नहीं है क्लास में। हाँ तो इसीलिए आपको याद हो जाएगा तो फिर पूरी क्लास को भी याद करा देंगे आप। अच्छा मास्टर साहब लाम से मास्टर साहब मुझे पता ही नहीं अरे है। नहीं, अरे बेटा बैठो बैठो, क्या हो गया? अरे तुम ही तो ज़हीन बच्चे हो, इस मुल्क को कौन सा मारेगा बेटा? तुम ही तो हो। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे बच्चे हो, कोई नहीं आया आप आ गए, अब सब आ जाएंगे, फिर आपको तारीफ हो जाएगी आपकी। अच्छा मास्टर साहब मैं अम्मी से भी बड़ा परेशान हूँ, अब ऐसा नहीं हो मैं तुमसे भी परेशान आ रहा हूँ। नहीं। मैं घर से भाग गया, बस ऐसे ही अम्मी ने माल के निकाला, मैं यहाँ से भी भाग गया, मैं नहीं पढ़ने जा रहा। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं ऐसे कैसे? अच्छा क्या पूछा था मास्टर साहब? चलो मैंने आगे। आपको बस पूछा था कि मैंने आपको जो पढ़ाया था लाम से क्या आता है? अच्छा मास्टर साहब सोचना पड़ेगा। मास्टर साहब पढ़ाया था वैसे आपने? हाँ हाँ लाम से मैंने पढ़ाया था। अच्छा लाम से मास्टर साहब लाम से लॉकडाउन। नहीं बेटा, लाम से लॉकडाउन थोड़ी मैंने बताया था। तो मास्टर साहब आपने कुछ भी बताया हो, हम जब भी टीवी खोल ले लाम से लॉकडाउन, अब हमारे दिमाग में तो लाम से वही आ गया ना, लॉकडाउन लाम से आता है। मास्टर साहब आप भी जहन पे जोर दे, सारा जहन पे जोर मैं ही दूं। नहीं लाम से लॉकडाउन मैंने जो आपको पढ़ाया था वो बता दे बेटा। मास्टर साहब मुझे याद नहीं है, लाम से इत वक्त जो है मैं जब भी टीवी खोलता हूँ लाम से लॉकडाउन आ जाएगा। अब मान लीजिए बात। बेटा मैंने आपको लाम से लालटेन पढ़ाया था। मास्टर साहब पता नहीं कब पढ़ाया था, अब तो हम जब भी टीवी खोलते हैं लाम से लॉकडाउन। अब हम बच्चे हम जो हमारे दिमाग में तो वही बच गया ना, अब लॉकडाउन ही आ गया बच्चे। हाँ बेटा तुम ठीक ही कह रहे हो, आने वाले वक्त में हमारे दिमाग में तो ये लॉकडाउन ही रहेगा। पढ़ाया तो मैंने आपको लालटेन था मगर लॉकडाउन है। अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ मैंने आपको और भी बहुत कुछ पढ़ाया था, अब आप ये बताओ मैंने आपको काफ से क्या पढ़ाया था? मास्टर साहब देखिए इतने मुश्किल सवाल निकले, मैं पहले घर से बड़े परेशान हूँ, इतने दिन घर में लाऊं, अब मुश्किल पढ़ा रहे, मैं नहीं मर जा रहा हूँ। अरे बेटा देखो मुझे पता है तुम आगे आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ये सवाल का जवाब तुम्हारे पता है, अभी दिमाग पे जोर दो अभी आ जाएगा। अरे बेटा ये वाला जोर नहीं देना है, सोचने वाला जोर देना है, सोचने वाला। मास्टर साहब आप चश्मा लगा के यकीन करें ऐसे लगने जैसे वेल्डिंग के कारीगर। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, उस्ताद हैं, उस्ताद की इज्जत करते हैं। अच्छा। उस्तादों को ऐसा नहीं बोलते बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। हाँ बहुत प्यारे। हाँ उस्ताद इतनी इज्जत करूँगा मैं तुम्हारे मरने के बाद ना एक तो ताजमहल बनवा दूंगा। अरे नहीं बेटा ऐसी बुरी बात ऐसी बात ही नहीं करते, आप तो अच्छे बच्चे हो। ठीक। आप बताओ मैंने आपको काफ से क्या पढ़ाया था? मास्टर साहब काफ से पढ़ाया था। मास्टर साहब थोड़ा मुश्किल नहीं है, पढ़ाया था आपको याद है? हाँ पढ़ाया था। काफ से मास्टर साहब काफ से कोरोना। अरे नहीं बेटा काफ से कोरोना नहीं पढ़ाया था, काफ से किताब पढ़ाई थी मैंने आपको। मास्टर साहब पता नहीं कब पढ़ाए, कितनी पुरानी बातें लेके बैठ गए आप। हम जब भी टीवी खोल रहे हैं, अच्छा इन दिनों में ना हमने कुछ भी नहीं करा, घर में किताबें भी नहीं खोली लेकिन टीवी खोला है, उसमें सब कलोना। मतलब बेटा मैंने तो आपको काफ से किताब पढ़ाया था। तो मास्टर साहब अब मान ले पूरी दुनिया में काफ से कलोना आ गया, कैसे भी आएगा ना काफ से, अब तुम भी मान लो। हाँ बेटा ये तो तुम ठीक ही बोल रहे हो कि लाम से जो है ना लालटेन था, मगर अब तो शायद हम सबको इन किताबों में लॉकडाउन ही मिलेगा। और काफ से मैंने आपको किताब पढ़ाई थी बेटा, मगर अब शायद कि हमें कोरोना ही याद रहेगा, तो कोई बात नहीं बेटा। मास्टर साहब मैं बड़ा ज़हीन बंदा। मास्टर साहब एक बात बताएं, ये जो आज तो बच्चे नहीं आए, ये आप स्कूल में जो है ना एसपी का ख्याल रखना, एसपी का। एसपी? अरे नहीं बेटा एसपी नहीं होता, वो एसओपी होता है। हाँ मास्टर साहब वही ना, देखें अभी अल्लाह ने बचा दिया, आप बोले बीमारी से तो ऐसा नहीं दोबारा फैल जाए, एसपी का ख्याल रखना बस। हाँ बेटा एसओपी का हम ख्याल रखेंगे ताकि ये बीमारी दूसरों तक ना पहुंचे। तो बेटा मैंने आपको जो नुक्ते वाला काफ है ना उससे भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या बताया था जरा बताइए। मास्टर साहब वो जो घुमा हुआ काफ नुक्ते। हाँ मास्टर साहब वो जो काफ है ना, मास्टर साहब मुझे नहीं आ रहा बस इतना मुश्किल, वो काफ पता है कितना मुश्किल चीजों में आता है। हाँ तो फिर क्यों पूछे? मुझे पता है तुम ज़हीन बच्चे हो, तुम बता दोगे अभी। अच्छा मास्टर साहब नुक्ते वाले काफ से आता है, दो नुक्ते वाले काफ से मास्टर साहब, दो नुक्ते वाले काफ से करनल टीना।
अरे बेटा करंटीना नहीं, करंटीना। मास्टर साहब मैंने बहुत गोल गोल से देखा है, करंटीना है। नहीं नहीं ऐसे बेटा, अब तो अंटीना का दौर भी चला गया, अब तो केबल का दौर चल रहा है बेटा। बेटा ये जब लोग बीमार हो जाते हैं ना इस बीमारी के अंदर, तो फिर ऐसे लोगों को उस जगह पे रखा जाता है ताकि वो महफूज रहें, और महफूज रहने के बाद फिर वो सेहतयाब हो जाए और फिर वो ठीक होकर अपने घर पे आ जाए। चलो मास्टर साहब आपने भी मेरी 2-3 बातें मान ली, हाँ होएगा वो करंटीना ही होगा। हाँ फिर गलत अच्छा, ये फिर आप गलत बोल रहे हो बेटा। हाँ तो करंटीना ही होगा। चलो अच्छा बेटा ये बताओ, मैंने आपको सीन से भी कुछ पढ़ाया था। हाँ मास्टर साहब मैं बड़ा जहीन हूँ, छीन से भी बता दूंगा। मास्टर साहब मैं बड़ा जहीन हूँ, मैंने ना तालिक अजीज को भी एक दफा जवाब दे दिया। तालिक अजीज ने बोला जो इस सवाल का जवाब देगा उसको मिलेगा टीवी। मैंने जवाब दे दिया, उसने मुझे बोला तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम जाओ। क्या जवाब दिया आपने? मैंने बोला मुझे नहीं आता। तो इस पे तो कुछ भी नहीं आता। मास्टर साहब जवाब तो दिया ना, फिर भी नहीं ना, तो इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो बेटा, मैंने आपको सीन भी बताया था। सीन से क्या पढ़ा? मास्टर साहब सीन से भी बड़ा मुश्किल है, देखिए मेरे छल में दर्द हो रहा है, मैं अम्मी से भी बड़ा परेशान हूँ, तुम भी परेशान कर लो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में आ दिया, अब इस तरह भी उतरोगे तुम छीन से। तो बस ये आखिरी सवाल है, चलो ये आखिरी सवाल है। चलो मास्टर साहब छीन से आता है, छीन से सनी गाजर। सनी गाजर? मास्टर साहब अरे नहीं बेटा, सनी गाजर नहीं। मास्टर साहब सीन से सनी गाजर आता, टीवी में हर रोज बता रहे थे, मैं टीवी में देख रहा सनी गाजर से ये कर ले सनी गाजर। नहीं 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 बेटा, वो लफ्ज था सैनिटाइजर। होगा मास्टर साहब। हाँ। चलो आपकी मान। जब भी आप हाथ धोते हैं ना तो उस बीमारी के लिए बताते हैं कि सैनिटाइजर से आप हाथ धो लें तो फिर वो जरासीम वगैरह से आपका हाथ साफ हो जाता है, आपका हाथ पाक हो जाता है, तो इसलिए उसका नाम है सैनिटाइजर। अच्छा सनी गाजर नहीं बेटा, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर फाइजर। सैनिटाइजर भी अच्छा है मास्टर साहब। नहीं 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 बेटा, सैनिटाइजर। चलो सैनिटाइजर। मास्टर साहब ये वैसे काम क्या आता है सनी गाजर? हाथ धोने में काम आता है ना बेटा। अच्छा सनी गाजर वैसे खा भी सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, खाते नहीं है। अच्छा चलो मास्टर साहब बहुत हो गया, चल में दर्द हो रहा है, मैं ख्याल चलते हैं जाए इंग्लिश के कुछ। मास्टर साहब मैं इंग्लिश में बड़ा जहीन हूँ। हैं? हाँ इंग्लिश आती है आपको? मास्टर साहब मुझे जो इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश बहुत तेज तेज बोल लेता हूँ। अच्छा जरा इंग्लिश बोलकर दिखाओ। अरे नहीं बेटा, ये क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मास्टर साहब आपने उर्दू ही पढ़ाई है, तुम्हें इंग्लिश इसलिए नहीं आती कुछ भी। अच्छा 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 बेटा, आपको जो इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है। अब जरा मुझे आइसक्रीम की स्पेलिंग सुना दो बेटा। मास्टर साहब आइसक्रीम कौन सी, सस्ती वाली या महंगी वाली? बेटा आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, कोई सी भी आइसक्रीम की स्पेलिंग सुना दो। मास्टर साहब ऐसे कहते, एक होती है आइसक्रीम कप वाली, एक होती है डंडी वाली। चलो कप वाली सुना दो। मास्टर साहब चलो सुनाई देते हैं। आई जबर आ, ची जबर के, आर ए, रे मीम साकिन आइसक्रीम। मास्टर साहब मैंने वो दोनों आइसक्रीमों को मिला के सुना दी बस, चल मैं दर्द हो रहा है, अब छुट्टी करते हैं मास्टर साहब। अरे बैठो बस, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। ये माशाल्लाह बेटा आप वैसे बहुत ज़हीन बच्चे हो, इतने ज़हीन बच्चे हो मेरी क्लास के कि बस मुझे तो फख्र होता है तुम्हारे पे। और इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे और पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तालीम जो ना अच्छी से अच्छी हो। मास्टर साहब अब बहुत पढ़ लिया, मेरा सर भी दुख रहा है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब छुट्टी कर लेते हैं, मैं चल रहा हूँ। अच्छा चलो बेटा, बैठ जाओ, छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो कोई बात नहीं बेटा। अब तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा, वो बच्चे जो अब तक लॉकडाउन की वजह से अपने स्कूल नहीं जा सके, अब बेटा स्कूल खुलने वाले हैं, लिहाजा तमाम बच्चे अपने स्कूल की तरफ राग़िब हो जाएं और तमाम बच्चे अपने स्कूल से जिस तरह रेगुलर जाते थे और जिस तरह अपनी तालीम पर तवज्जो थी, उन सब से गुजारिश करूँगा बेटा सब अपने अपने स्कूल की तरफ आ जाओ, क्योंकि हमारी तालीम हमारा ज़ेवर है, क्योंकि हमारी तालीम हमारा एक मयार है, हमारी तालीम हमारे लिए हमारी एक निशानी है, हमारी एक शनाख्त है। इस इल्म के ज़रिए, इस तालीम के ज़रिए हम अपने आप को बहुत बुलंद लेके जा सकते हैं, हम अपने आप को बहुत दूर लेके जा सकते हैं और हमारा मुल्क बेटा उसी वक्त तरक्की करेगा जब आप तालीम हासिल करोगे। जब मैं उन तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूँगा, देखिए बच्चे इसी तरह के आएंगे क्योंकि इन्होंने अभी बहुत लंबा टाइम लेकर खेलों में वक्त गुजार लिया, लिहाजा ये बच्चे अब पढ़ने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं हैं।
ये आप जैसे असातिज़ा ने इनके अंदर शौक़ पैदा करना है, इनसे मोहब्बत से पेश आना है, इनके साथ सख्ती बिल्कुल नहीं करनी है। ये बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं है, मगर हमने पढ़ाना है और आपने पढ़ाना है। जब आप पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद हमारे मुल्क का एक तरक्की वाला ज़रिया बनेंगे। और हमें चाहिए कि हम इन बच्चों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार से इनके साथ वास्ता रखें और इनसे बात करें। वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों को टीवी में और अपने खेल कूद में और यूट्यूब के ऊपर खेलते खेलते देखते देखते बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है और यूट्यूब के ऊपर सारा दिन हो गया, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इनसे गुजारिश करूँगा अब ज़रा इनको तालीम की तरफ लेकर आ जाएँ। अभी इनसे गुजारिश करूँगा कि ये इनके इल्म की तरफ आ जाएँ, क्योंकि इल्म एक ऐसा समंदर है कि जब तक कि इंसान उसमें तैरता रहता है वो तैरता ही रहेगा और इल्म हासिल करता रहेगा। और इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर ये देंगे तो ये और बढ़ता है। तो लिहाजा वालिदैन गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल की तरफ राग़िब करें, मदरसे की तरफ राग़िब करें और साथ में ट्यूशन की तरफ राग़िब करें, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे बच्चे बनकर और एक अच्छे इंसान और इसके साथ साथ हम अच्छे पाकिस्तानी बन जाएं। क्योंकि ये इल्म ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा हमारा ऐड, तो ये है, इससे आप लोगों को मालूम चला होगा कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इतनी छुट्टियाँ की हैं लेकिन मैं पढ़ने आया तो टीचर ने मुझे पढ़ाया, उस्ताद ने मुझे पढ़ाया। तो तमाम उस्तादों से, टीचर से, जो भी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो इसी तरह के अच्छे अंदाज में पढ़ाएं टीचर। और जैसा भी आप हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने के मूड में नहीं है, बच्चा तो फिर भी बच्चा है, आप लोग उनके साथ जितना कोऑपरेट करें फिर अच्छा होगा। देखिए मैं पढ़ना नहीं आया, पढ़ने आ ही नहीं रहा था, मैं घर से वालिदैन से लड़के कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे कि ज़बरदस्ती, जिस तरह का मैंने आज हमारे ऐड में देखा कि मुझे अम्मी ने मार के भगाया, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, तो इसी तरह की बातें होंगी। तो ये है कि टीचर भी अगर माहौल अच्छा देगा तो बच्चा फिर दूसरे दिन और कुछ अच्छा होगा, तीसरे दिन अच्छा होगा। उसके बाद ही वो शख्सियत होती है जो हमें इल्म का बादशाह बनाती है। और इल्म का बादशाह बन जाए। मेरा यूट्यूब चैनल है राशिद सनम 9211, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फुल प्यारा घंटा जरूर बजाएं। आप समझ रहे हैं मैं रक्षा स्टार्ट कर रहा हूँ, घंटा बजा रहा हूँ।